नान वांगहोंग इमारत से कूदकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन गलती से नीचे घूम रहे एक बूढ़े आदमी को भी अपने साथ ले गया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। इसके बाद ज्यादा चर्चा पाने के लिए वह 10,000 मीटर ऊंचे एशियन ब्रिज से 1 महीने के लिए नीचे उतर गया। तभी वहां से गुजर रहे चिन तियानजू ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उस आदमी की हरकतें और भी ज्यादा खतरनाक होती गईं। इस बार वह एक विमान से नीचे कूद गया। उसे लगा कि इस बार उसकी मौत पक्की है, लेकिन जैसे ही वह विमान से गिरा, एक दूसरा विमान उसके पास से गुजर गया और वह बच गया। ये देख सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गुस्से में उन्होंने इंसानों की मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दी। तभी एक लड़की ने देखा कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं। वह डर गई और तुरंत बिजली का प्लग निकाल दिया। फिर उसने घर की सभी खतरनाक चीजें एक एक करके बंद कर दी, लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बावजूद आखिरकार उस महिला की भी मौत हो गई। एक बीमार अमीर आदमी ने देखा कि उसके पास भी 100 साल की जिंदगी बाकी है। वो खुशी-खुशी अपनी 20 साल की पत्नी को यह बताने लगा, लेकिन पत्नी को भी यह बात पता चल गई और उसने तुरंत ही उसके खिलाफ कदम उठा लिया। इसी समय एक ड्राइवर को भी यह संदेश मिला। उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 सेकंड बचा है। उस आदमी ने विरोध करना छोड़ दिया। जब पूरी इंसानियत मौत के सामने आ गई, उन्होंने एक विमान निकाला और इससे भी बड़ी तबाही की तैयारी करने लगे। मनोरंजन के लिए इंसानों के लिए तरह-तरह की आपदाएं पैदा करने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक ट्रेन को पटरी से उतार दिया। फिर उन्होंने एक यात्री विमान को भी भयानक हादसे की ओर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इंसानियत उन्हें सिर्फ थोड़ी सी खुशी दे रही हो। जब तक इंसान तड़प तड़प कर मरते नहीं थे, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। लेकिन उनकी बेटी को अपने पिता की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इंसानों को अपने पिता के अत्याचार से बचाने के लिए वो जल्दी से अपने भाई जीसस के पास समाधान खोजने पहुंची। उसे पता चला कि अगर वो 6 सिस्टम ढूंढ ले तो वो अपने पिता का शासन खत्म कर सकती है। इसलिए उसने अपने पिता के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और उनके ऑफिस की चाबियां चुरा ली। फिर उसने रिकॉर्ड रूम से 6 दयालु इंसानों को चुना। लेकिन जब वो उन 6 लोगों के पहचान पत्र ढूंढ रही थी, तभी गलती से इंसानों की मौत का समय लीक हो गया। अपनी इस बड़ी गलती को सुधारने के लिए विला तुरंत टाइम मशीन में चढ़ गई। वो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही विला ने कदम आगे बढ़ाया, उसके पिता को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी बिना अनुमति के रिकॉर्ड रूम में घुसी थी, तो गुस्से में उन्होंने तुरंत लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। जब उन्होंने टाइम मशीन का दरवाजा खुला देखा, तो बिना कुछ सोचे वो भी उसके अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वो धरती पर पहुंचे, एक युवा महिला ने इन्हें अजीब आदमी समझ लिया। अगले ही पल उसने पटाखा उठाकर उन पर फेंक दिया। लेकिन उनकी मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। जब वो कूड़ेदान के पास से खाना उठा रहे थे, तभी कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं और बच्चों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। विला आखिरी विश्वास करने वाले इंसान को ढूंढ रही थी। अभी अचानक उसका सामना रास्ते में अपने पिता से हो गया। विला तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन आखिरकार भगवान ने उसे एक बंद रास्ते में घेर लिया। भगवान ने विला को वापस आने और उनके साथ कंप्यूटर दोबारा शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विला ने साफ इनकार कर दिया। वो उस विश्वास करने वाले इंसान को लेकर नदी के दूसरी तरफ चली गई। के पीछे दौड़े, तभी रेक्सन के लोगों ने विला को बचा लिया। कुछ ही समय में विला ने 6 विश्वास करने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो भगवान का शासन खत्म करने वाली थी, उसने देखा कि एक बेकाबू यात्री विमान तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। जब सभी लोग उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले थे, तभी दूसरी तरफ शौचालय साफ कर रही एक महिला ने गलती से भगवान का कंप्यूटर दोबारा शुरू कर दिया। उसी पल इंसानों की मौत की उल्टी गिनती वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने इंसानों की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया और इसी तरह आज इंसानों को अपनी खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी मिली। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।